So well buddies, welcome back to my channel and once again I am here to tell you a advanced स्ट्रक्चर। तो गाइज आज फिर मैं आप लोग के सामने एक एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है गाइज, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है गाइज। ये स्ट्रक्चर अक्सर आपको न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर देखने को मिलेगा। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एक एडवांस स्ट्रक्चर, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है। देखिए आज मैंने जिस स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाला हूँ वो है हमारा सस्पेक्टेड टू हैव। सस्पेक्टेड टू हैव इसका मतलब क्या होता है और इसकी सिचुएशन क्या होगी, मैं आपको सिचुएशन के साथ बताने की कोशिश करूँगा। आई होप यू विल गेट वेल। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आती है तो बैक टू बैक आप लोग कमेंट पे कमेंट करते चले जाइएगा। ओवरऑल अब चलते हैं हम अपने स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले हम चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ और जैसे ही हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है हम फिर सेंटेंस पे सेंटेंस बनाते चले जाएंगे। देख तो स्ट्रक्चर क्या होगा गाइज, इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद टाइम वर्ड मतलब हेल्पिंग वर्ब मतलब इज आर एम। अगर सिंगुलर है मतलब एक वचन है तो वहाँ पे इज, अगर ज़्यादा है तो आर, और अगर मेरी खुद की बात हो रही तो हम वहाँ पे लगाएंगे एम। और उसके बाद आपको लगाना होगा सस्पेक्टेड, और सस्पेक्टेड के बाद आपको यहाँ पे लगाना होगा टू हैव। मतलब इन्फिनेटिव का जो टू हैव होता है, टू हैव एक आता है इन्फिनेटिव का टू और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म वाला, ये इन्फिनेटिव हैव के बाद थर्ड फॉर्म वाला जो आता है उसको आपको यहाँ पे यूज़ करना है। टू हैव के बाद एक्शन जो होगा हमारा, एक्शन का हमारा यहाँ थर्ड फॉर्म होगा। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर होगा गाइज, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा मैं आपको पहले बता देता हूँ। सस्पेक्टेड इसका मतलब ये होता है कि आप पर, मुझ पर या किसी पर ये शक किया जाता है कि कोई काम जो हुआ है वो मैंने उसको अंजाम दिया है या आपने अंजाम दिया है या किसी तीसरे व्यक्ति ने उसको अंजाम दिया है। जैसा फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कहीं चोरी हुई है, ठीक, और लोगों का या फिर पुलिस का ये शक है कि उस काम को उसी बंदे ने अंजाम दिया जिस पर शक किया जा रहा है, या फिर उस काम को मैंने अंजाम दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह की बात हमको बताना होता है तो हम वहाँ पे सस्पेक्टेड टू हैव का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। अब चलते हैं हम अपने पहले सेंटेंस की तरफ। जैसा सबसे पहले मैंने कहा सर कि मुझ पर शक है, मतलब लोग जो है मुझ पर शक कर रहे हैं और ये मुझ पर शक किया जाता है कि मैंने उस बंदे का मर्डर किया है। तो आप इसको किस तरह बोलेंगे, आप बोलेंगे आई एम सस्पेक्टेड टू हैव मर्डर्ड हिम। आई एम सस्पेक्टेड टू हैव मर्डर्ड हिम मतलब मुझ पर ये शक है लोगों का, लोग मुझ पर शक कर रहे हैं कि इस काम को मैंने ही अंजाम दिया है। तो वहाँ पे आपको यूज़ करना होगा आई एम सस्पेक्टेड टू हैव मर्डर्ड हिम। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसा मान लीजिए कहीं पे चोरी हुई है, ठीक है ना, और लोगों का शक ऐसा है कि ये जो चोरी हुई है तो ये ज़रूर जो एक बंदा हमारे गांव में, मोहल्ले में या पड़ोस में वो चोरी करता है हमेशा, तो लोगों का जो उसी पर शक जा रहा है कि उसी बंदे ने इस चोरी को किया होगा। तो अब लोग उस पर शक कर रहे हैं, पुलिस वाले उस पर शक कर रहे हैं, कोई भी इंसान शक कर सकता है। तो जब ऐसी सिचुएशन बताना होता है तो भी हम वहाँ पे सस्पेक्टेड टू हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसा मैंने कहा सर कि उस पर शक किया जा रहा है कि उसने चोरी किया है, तो आप इसको किस तरह बोलेंगे, आप बोलेंगे ही इज़ सस्पेक्टेड टू हैव स्टोलन मनी। मतलब उस पर शक किया जाता है कि उसने जो है पैसा चोरी किया है, या फिर मैंने कहा उस पर शक किया जा रहा है कि उसने जो है, जैसा कभी कभी होता है ना घरेलू मामला आपने देखा होगा, अब जैसा कभी कभी ये होता है ना, आपने घरेलू मामलात में ये देखा होगा, जैसे हस्बैंड वाइफ है, ठीक है ना, लेकिन हस्बैंड ने जो है किसी को जाके थप्पड़ मार दिया या कुछ कह दिया। अब लोगों का शक किस पर जाएगा, जानते हैं ऑलरेडी कि हस्बैंड जो है बेचारा बहुत शरीफ है, बहुत ही समझ लीजिए एकदम काइंड है, बहुत दयालु, कभी किसी पर थप्पड़ तो छोड़िए किसी को डांट नहीं सकता। लेकिन आज उस बंदे ने उसको मारा है तो ज़रूर इस पर जो है उसकी वाइफ का हाथ होगा। मतलब उस पर शक किया जा रहा है कि उसने उसे भड़काई होगी। जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो भी हम वहाँ पे सस्पेक्टेड टू हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसा मैंने कहा सर कि उस पर शक किया जा रहा है कि उसने जो है अपने हस्बैंड को भड़काई होगी, तो आप इसको किस तरह बोलिएगा, आप बोलिएगा शी इज़ सस्पेक्टेड टू हैव प्रोवोक्ड हर हस्बैंड। शी इज़ सस्पेक्टेड टू हैव प्रोवोक्ड
हर हस्बैंड, मतलब उस पर शक किया जा रहा है कि उसने जो है अपने पति को, अपने हस्बैंड को जो है एक तरीके से भड़काया होगा, उसको उकसाया होगा, तो हम वहाँ पे सस्पेक्टेड टू हैव का यूज़ करते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत प्यारा एग्जांपल। जैसा फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं ना, और आप जानते हैं कि रोड पर चलना इसके भी रूल रेगुलेशंस होते हैं, ठीक, या फिर आप बाइक से चल रहे हैं, कार से चल रहे हैं, या फिर पैदल चल रहे हैं, तो हर चीज़ के एक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। आपको कहाँ से जाना है, कैसे आना है, ये सब रूल रेगुलेशंस होते हैं ना। रेड लाइट लगी होती है वहाँ पे, लेकिन कभी कभी कुछ लोग होते हैं उसको वायलेट कर देते हैं, मतलब उसको तोड़ देते हैं ना, रूल रेगुलेशंस को जो है ताक पर रख करके। कुछ लोग होते हैं ऐसे लोग भी हमारे मोहल्ले पड़ोस में, हमारे दोस्त भाई में, कभी कभी हम लोग भी ऐसा काम कर देते हैं ना, तो ये गलत चीज़ है। और तो मैंने कहा सर कि मुझ पर शक किया जा रहा है कि मैंने जो है वायलेट किया है, मतलब जो रूल रेगुलेशंस है उसको मैंने तोड़ा। तो आप किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम सस्पेक्टेड टू हैव वायलेटेड द रूल्स। क्या बोलिएगा? आई एम सस्पेक्टेड टू हैव वायलेटेड द रूल्स, मतलब मुझ पर ये शक है, लोगों का शक है, पुलिस वालों का शक है कि ये रूल रेगुलेशंस जो हैं मैंने तोड़ा है, उसकी जो धज्जियाँ मैंने उड़ाई है। या फिर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक घर पे आपके सेलफोन रखा हुआ है, ठीक, और वो सेलफोन जो है किसी तरीके से नीचे आके, मतलब फॉर एग्जांपल आपके ही हाथ से छूट गया, या फिर आप कुछ कर रहे थे, आपके हाथ से इशारा लगा उसको और नीचे गिर गया और वो डैमेज हो गया, ठीक। अब यहाँ पर आपने उसको उठाया टेबल पर और ऐसे रख कर भाग गए, चले गए आप कहीं, लेकिन जिसका सेलफोन था आपके भाई का, मम्मी का, पापा का, जब आए थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि सेलफोन तो डैमेज है, सेलफोन तो डैमेज है। अब शक किस पर किया जाएगा? जो घर में सबसे शरारती बच्चा होगा, जो घर में सबसे शरारत करने वाला होगा, उसी पर ना शक करेंगे लोग। तो मैंने कहा सर कि छोटू पर शक है कि उसने सेलफोन तोड़ा होगा, मतलब उस काम को जो है उसी ने अंजाम दिया होगा, उसके अलावा कोई ये सब काम कर ही नहीं सकता। तो आप यहाँ पे किस तरह बोलिएगा? आप बोलिएगा इज सस्पेक्टेड टू हैव ब्रोकन द सेलफोन। क्या बोलिएगा? छोटू इज सस्पेक्टेड टू हैव ब्रोकन द सेलफोन, ये डैमेज्ड। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसा मान लीजिए कोई फैमिली, ठीक है ना, और उसके 10-12 लोग जो है एक फैमिली में इकट्ठे रहते हैं, लेकिन कोई रात ऐसी आई कि कभी कभी होते, ये अक्सर फितरत होती, कुछ औरतों में भी होती है, कुछ लड़कियों में भी होती है, कभी कभी कुछ आदमियों में भी और कुछ लड़कों पर भी ये फितरत आ जाती है और होती है मोस्टली। तो अगर जैसा कोई सो रहे हैं, उनके पानी में, उनके खाने में पॉइजन वगैरह मिला देते हैं, ताकि मान लीजिए अगर किसी से किसी को दुश्मनी हो तो दुश्मनी भी पूरी हो जाए और सामने वाले बंदे का भी काम खत्म हो जाए, मतलब उसका खेल खत्म हो जाए। तो ऐसे जब सिचुएशंस आती हैं तब भी वहाँ पर हमको सस्पेक्टेड का यूज़ करना होता है। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सर उस पर शक किया जाता है कि उसने पानी पर पॉइजन मिलाया होगा, तो आप इसको किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे शी इज सस्पेक्टेड टू हैव मिक्स्ड द पॉइजन इनटू द वाटर। क्या बोलिएगा? शी इज सस्पेक्टेड टू हैव मिक्स्ड द पॉइजन इनटू द वाटर, मतलब उस पर शक किया जा रहा है कि उसने पानी पे जो है पॉइजन मिलाया होगा। या फिर आप ही भी लगा सकते हैं, या आप दे भी लगा सकते हैं, या आई भी लगा सकते हैं, तो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। जैसा मान लीजिए घर में छोटू है, ठीक है ना, छोटू बेचारा रोते 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 घर पहुंचा। अब जैसे ही घर पहुंचा, मम्मी पापा ने देखा रो रहा है, उसके जो है एकदम गाल पे 3 तमाचे इधर लगे हैं, 3 तमाचे इधर, तो 5-5 उंगली दोनों तरफ उतरी हुई हैं। अब मम्मी पापा को गुस्सा आया, ठीक, और वो जानते थे कि इसको कौन मार सकता है। मोहल्ले पड़ोस में किसी की उससे दुश्मनी थी, किसी की उससे दुश्मनी थी, या फिर घर वालों से किसी की दुश्मनी थी। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे पागल पागल किस्म के लोग होते हैं, दुश्मनी किसी से रहेगी निकालते किसी और पर हैं, तो ऐसे लोग भी होते हैं, है ना। तो अब जैसे ही छोटू को देखा मम्मी पापा ने, तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि ज़रूर वही लोग होंगे जिनसे हम लोग की दुश्मनी थी, वही लोग पर शक किया जाता है कि मतलब उन्हीं लोगों ने छोटू को पीटा होगा, मतलब उन पर शक किया जा रहा है, जो उनके मोहल्ले पड़ोस के जो लोग हैं, जो लोगों से उनकी दुश्मनी थी। तो आप इसको किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे दे आर सस्पेक्टेड टू हैव बीटन हिम, मतलब उन लोगों पर यह शक है कि उन्होंने इसको मारा है। समझ में आ रहा है? उन लोगों पर ये शक है कि उन्होंने इसको मारा है। या फिर फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर कि एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसा अभी आपने देखा था कि पठान मूवी आई है ना, पठान मूवी मतलब रिलीज़ होने के पहले ही कुछ न्यूज़ वगैरह में ऐसा चल रहा था कि उसको कहीं ना कहीं से थोड़ा सा किसी साइट से उसको लीक कर दिया गया था, है ना, किसी साइट से उसको लीक कर दिया गया था। तक ये खबर पहुंची और आपने कहा यार उन लोगों पर शक है कि उन लोगों ने जो है जो शाहरुख खान की वीडियो उसको लीक किया होगा। तो आप यहाँ कैसे बोलिएगा? आप बोलिएगा यू आर सस्पेक्टेड टू हैव लीक्ड द वीडियो ऑफ SRK। क्या बोलिएगा? यू आर सस्पेक्टेड
टू हैव लीक्ड द वीडियो ऑफ SRK, मतलब आप पर ये शक है कि आपने जो है शाहरुख खान की मूवी को जो है पहले ही लीक कर दिया ताकि लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करके देख लें, पहले के पहले ही मज़ा मिल जाए, है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप बोल सकते हैं, बना सकते हैं, नो डाउट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसा एक और एग्जांपल मैंने कहा सर कि फॉर एग्जांपल कहीं पे ब्लास्ट हुआ है कोई चीज़, ठीक है। अब उस ब्लास्ट के ऊपर जो है एक तरीके से मान लीजिए कि किसी पर शक किया जा रहा है कि भाई उस पर ये शक किया जा रहा है कि उसने यहाँ पर ब्लास्ट किया होगा, उसने यहाँ पर ब्लास्ट किया होगा। आप इसको किस तरह बोलिएगा? आप बोलिएगा ही इज़ सस्पेक्टेड टू हैव ब्लास्ट हियर। क्या बोलिएगा? ही इज़ सस्पेक्टेड टू हैव ब्लास्ट हियर, मतलब उस पर ये शक है, लोग उस पर शक कर रहे हैं, पुलिस वाले उस पर शक कर रहे हैं कि उसने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया होगा, उसने इस काम को अंजाम दिया होगा, तो भी हम वहाँ पे सस्पेक्टेड टू हैव का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। दैट इज़ क्वाइट ईजी गाइज, बहुत ही आसान है और आई होप दैट यू गॉट वेल। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए लेते हैं ब्रेक, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, चाओ, नाइस मीटिंग यू।